अगर आप वो इंसान हैं जो हर किसी के पेन को अपना समझता है, तो आप एक एम्पैथ्स हैं। आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं, हम्बल हैं और आपके इसी काइंडनेस की वजह से आपको कई बार पेन मिलता है। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपकी ये काइंडनेस आपकी वीकनेस नहीं है। ये आपकी लाइफ़ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ईश्वर की एक ऐसी देन जो हर किसी के पास नहीं है। और अगर आपके पास है, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। बट कई बार हमें ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये काइंडनेस आपके लिए कहीं सफ़रिंग, एक श्राप तो नहीं? तो किस तरीके से जब हम ये समझ पाते हैं कि हम एक एम्पैथ से सुपर एम्पैथ्स कैसे बन सकते हैं? क्योंकि एक सुपर एम्पैथ्स वो इंसान है जिससे नार्सिसिस्ट भी डरते हैं। तो आप अगर एक एम्पैथ्स हैं, तो आपका सुपर एम्पैथ्स बनने का ये जो सफ़र है, ये किस तरीके से रहने वाला है? क्योंकि ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ़ में देखते हैं एज़ ए एम्पैथ कि आपकी काइंडनेस का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, वहीं सुपर एम्पैथ्स भी आपकी तरह काइंड होते हैं, आपकी तरह हम्बल होते हैं। बट उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो आपको एम्पैथ से सुपर एम्पैथ्स बनाती है, जो आपको स्पेशल बनाती है। क्योंकि काइंडनेस कभी भी वीकनेस नहीं होती है। इस अर्थ की सबसे हायर फ्रीक्वेंसी, सबसे ब्लेस्ड चीज़ है कि हम दूसरे के पेन को समझते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको उसकी हेल्प करते हैं। और ये अर्थ टिका ही ह्यूमैनिटी पर है। जब इस अर्थ से ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी तो लोग इतने ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने से मतलब होगा। वो कभी भी दूसरे के बारे में सोचेंगे ही नहीं और अर्थ तब ही डिस्ट्रॉय होगा। बट क्योंकि आपके जैसे लोग इस अर्थ में हैं, तभी ये अर्थ भी एक बैलेंस्ड वे में वर्क करता है, क्योंकि काइंडनेस है, आप हैं। आपके होने पे ही इस अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंसानियत की ये जो शब्द हैं अभी भी ज़िंदा है। इम्पैथ्स की लाइफ आसान नहीं होती है और अगर आप इम्पैथ्स हैं तो किस तरीके से आप सुपर इम्पैथ्स बन सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि ये जर्नी भी बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं अगर आप एक सुपर इम्पैथ्स बनने की जर्नी में हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आज इसी एक डिवाइन पर्सन के बारे में बात होने वाली है जो कि है इम्पैथ्स। इम्पैथ्स की लाइफ उस तरह की है जहाँ इनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। ये अपने बारे में बाद में सोचते हैं, ये पहले दूसरे के बारे में। एक गिवर नेचर, एक बहुत ज़्यादा दूसरों को देने की जो टेंडेंसी है, एक जो बिगेस्ट हार्ट जिसका कह सकते हैं, वो एक इम्पैथ्स का होता है। ये अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ये हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को अच्छा फ़ील कराने के लिए, दूसरों की लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं सोचते। इनके अंदर है ही नहीं, सेल्फिशनेस नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सेल्फलेस होकर ये आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप एक एम्पैथ्स हैं। तो कई बार आप ऐसे लोगों से टकराते हैं जो आपको फेक स्टोरी बताते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग उनके साथ गलत करते हैं, तो आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है। बट ऐसे में ही जब हम बात करते हैं कि इम्पैथ्स की, सुपर इम्पैथ्स बनने की इस जर्नी में, तो ये जो बीच का सफ़र है ये आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक एम्पैथ से सुपर एम्पैथ्स बनते हैं, तब आपके अंदर वो हिडन क्वालिटी, वो हिडन एनर्जी जागृत हो जाती है, जिसको अभी तक आप नेग्लेक्ट करते थे। एक एम्पैथ्स के अंदर भी वो सेंसेस होते हैं जो सुपर एम्पैथ्स के अंदर होते हैं। एक सुपर एम्पैथ्स हर चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वो एक डिटेक्टर की तरह काम करते हैं। इंट्यूशन एम्पैथ्स की भी अच्छी होती है, बट वो उस इंट्यूशन को कभी भी वैल्यू नहीं देते हैं। पर एक सुपर एम्पैथ्स को अगर सामने से कुछ फील होता है कि ये उनकी इंट्यूशन है कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान गलत कर सकता है, तो वो उस इंसान को डिटेक्ट भी करते हैं और उसकी डेप्थ को समझने की कोशिश भी करते हैं और उस डेप्थ तक पहुंचते भी हैं और उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं। और यहीं पर जो इम्पैथ्स होते हैं वो उस तरह का प्राणी है जहाँ पर इन लोगों को आप किसी भी सिचुएशन में रख लें, इन्हें पता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, इन्हें पता होता है कि सामने वाला इंसान गलत है, इन्हें पता होता है कि सामने वाला उनका फ़ायदा उठा रहा है, बट ये कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके
टाइम से, इनके प्यार से सामने वाले को एक दिन इनकी वैल्यू पता लगेगी। और ऐसा करते-करते ये कई बार सब जानते हुए भी अपने साथ गलत होने देते हैं। ये ही चीज़ एक एम्पैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें सब पता होता है बट ये कभी भी अपने लिए जस्टिस के लिए खड़े नहीं होते हैं। और जो सुपर एम्पैथ्स होते हैं, इनके अंदर बहुत एम्पैथी है। आप इनके लिए आप इनको देखेंगे कि ये बहुत फन लविंग है, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को प्यार देते हैं। इनके होने पे लोग बहुत एक खुशनुमा माहौल होता है। बट भले ही इनके जो ब्लड रिलेशनशिप है, इनकी सिबलिंग्स है, ये गलत बर्दाश्त नहीं करते। इनको पता है अपनी सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी वो सारी चीज़ें जो आप सामने वाले की लाइफ में लगा रहे हैं, वो चीज़ अगर आपको सामने से नहीं मिलती है, तो सुपर एम्पैथ्स अपने आप को उस जगह से, उन लोगों से दूर कर लें। एम्पैथ से अगर सुपर एम्पैथ्स बनना है तो अपनी इंट्यूशन में आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि सुपर एम्पैथ्स की लाइफ भी आसान नहीं होती है। इन्होंने भी कई टाइम अपने आप को आइसोलेशन में रखा होता है, अकेले में बिताया होता है और खुद पर काम किया होता है। सुपर इम्पैक्ट्स को देखकर कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंसान कितना गिवर नेचर है इसका, कितना इनोसेंट है, हर किसी की हेल्प कर देता है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, बड़ों के साथ मैच्योरिटी के साथ डील करता है, पेशेंस कितना है इसके अंदर सुनने का। अरे ये तो अपना टाइम वेस्ट करता है बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है। जो लोग सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो हर जगह से लर्निंग लेते हैं, सीखते हैं, सीखने की टेंडेंसी होती है छोटी छोटी चीज़ों से। क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स की लाइफ में भी इनकी फैमिली इनको नहीं समझती है, इनके आसपास के लोग कई बार इनको नहीं समझते हैं, इनको जज करते हैं। बट इन सारी चीज़ों से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अपनी वर्थ जानते हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं और अपनी इंट्यूशन के साथ ही जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला इनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सामने वाला इनका यूज़ कर रहा है या इनको फेक स्टोरी बता रहा है, तब ये अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। अपनी लाइफ की बहुत सारे एरियाज़ पे ये फैसले अपने इंट्यूशन के ज़रिए लेते हैं। लोगों के डार्क साइड को ये अपने इंट्यूशन के ज़रिए महसूस करते हैं और उनकी उस डिटेल को देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम आइसोलेशन में भी बिताया होता है और जब ये आइसोलेशन में होते हैं तो ये खुद पर काम कर रहे होते हैं। ये अपने आप की वर्थ को समझते हैं, अपनी लाइफ में जो भी ये काम करते हैं बहुत पेशेंस के साथ डील करते हैं। हर किसी के साथ ये मिक्स्ड नहीं होते, हर किसी की लाइफ को ये अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते क्योंकि ये सेलेक्टिव होते हैं। ये हर किसी से बहुत अच्छे से बात करेंगे बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये इंसान आपको यूज़ करने वाला है अपने फ़ायदे के लिए, वो आपको झूठी स्टोरी बताने वाला है, तो वो उस इंसान को सुपर इम्पैक्ट्स अपनी लाइफ से पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं रखते, नो कॉन्टैक्ट में रख रहते हैं क्योंकि इनको पता है कि सामने वाला का इंटेंशन अच्छा नहीं है। ये उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जो इनकी लाइफ की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए ये नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को जब एक बार डिटेक्ट कर लेते हैं, उस इंसान को अपनी लाइफ में कभी जगह नहीं देते। अपनी लाइफ में इनकी क्या चल रहा है, अपनी लाइफ में ये क्या कर रहे हैं, ये कभी भी हर किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि ये सेलेक्टिव होते हैं। सुपर इम्पैक्ट्स वो इंसान है, एम्पैथी बहुत है बट हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ आप नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई आपकी पॉजिटिव एनर्जी के लायक नहीं होता, आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं होता और ये बात सुपर इम्पैक्ट्स बखूबी जानते हैं। इनको पता है इनकी लाइफ में कौन लोग होने चाहिए, कौन लोग नहीं होने चाहिए, किन लोगों के साथ इनको अच्छा फ़ील होता है, उस फीलिंग की ये कदर करते हैं, किन लोगों को इनकी ज़रूरत है, ये उन लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं। हर किसी के लाइफ में ये अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं करते हैं कि आपका टाइम ख़राब हो रहा है, आप ऐसे ही हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ कर देते हैं और वो लोग फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको कमेंटबाजी करेंगे। ये सारी चीज़ें सुपर इम्पैक्ट्स के साथ नहीं चलती। अगर इन्हें फ़ील होता है कि आप इनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं या इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या इनकी एम्पैथी का फ़ायदा उठा रहे हैं, काइंडनेस का, ये एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिससे नार्सिसिस्ट भी डरते हैं। यस, सुपर इम्पैक्ट्स अपने आप में एम्पैथी बहुत है बट इंटेलिजेंट है। ये सेंसिंग पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये सेंस कर पाते हैं डार्कनेस को, लोगों की मैनिपुलेशन को, लोगों के हिडन ट्रुथ को, जहाँ तक
सामने वाले को लगता है कि ये नहीं पहुंच पाएंगे, बट ये उस ट्रुथ तक ज़रूर पहुंचते हैं क्योंकि ये खुद पर काम करते हैं। अपने आप पर काम करना सुपर इम्पैक्ट से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो अकेले में ही ग्रो करता है। ये एक ऐसा इंसान है जो अपने आप में बहुत खुश है, इसको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए अननेसेसरी लोगों को अपनी लाइफ में ऐड भी कर लेते हैं। इनको अपने टाइम की फ़िक्र नहीं होती, इनकी हेल्थ कितनी ख़राब हो रही होती है दूसरों के साथ मिक्स होने पर सफरिंग होती है, क्योंकि इम्पैक्ट दूसरों की एनर्जी को पिक करते हैं, दूसरों के साथ मिक्सड होकर अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपनी लाइफ को ये दूसरों के लिए ही डेडिकेटेड कर देते हैं। और जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं ये दूसरों की हेल्प भी करते हैं, अपने आप को भी प्योरिटाइज करते हैं और अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड वे में हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलते हैं। और ये चीज़ सुपर इम्पैक्ट से बढ़कर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इस अर्थ में देने के लिए आई है, बट उससे पहले अपने आप को हील्ड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ इम्पैक्ट्स बिल्कुल नहीं करते हैं। इम्पैक्ट्स खुद को पेन देते रहेंगे दूसरों को खुश करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। इम्पैक्ट से सुपर इम्पैक्ट बनने के लिए आपके अंदर होना चाहिए हाई लेवल ऑफ सेल्फ वर्थ, क्योंकि सेल्फ वर्थ वो चीज़ है जहां आपको अपनी कीमत पता होती है। एक इम्पैक्ट्स की लाइफ में जब वो अकेले होते हैं तब वो अपने आप पर काम करते हैं, अपने सेल्फ वर्थ पे। सेल्फ वर्थ कैसे आती है? जब आप अकेले रहकर अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपको ये पता होता है कि आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिन लोगों को, जिन फ्रेंड्स सर्किल में आपको धोखा मिला है, आपने क्या सीखा? आपने रिलेशनशिप में आपको जो पेन मिला, सफरिंग मिली, क्या आप वो डिज़र्व करते थे? क्या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना आप डिज़र्व करते हैं? ये रियलाइजेशन आपको होनी चाहिए। आपने उन चीज़ों से क्या सीखा? ऐसा नहीं है कि सुपर इम्पैक्ट्स की लाइफ में पेन नहीं आते, सफरिंग नहीं आती, उनकी लाइफ में सिचुएशन नहीं आती। आप अगर किसी सुपर इम्पैक्ट्स की या इम्पैक्ट्स की लाइफ देखेंगे, दोनों की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, बट चेंज वहीं आ जाता है सुपर इम्पैक्ट्स में कि वो कभी शेम में नहीं रहते, गिल्ट में नहीं रहते, फेयर में नहीं रहते, एक विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहते। बट ये सारी चीज़ें एक इम्पैक्ट्स के अंदर भर भर के होती है। कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी चीज़ें उनकी लाइफ में होती हैं, वो हर बार अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे, विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे और अपने आप को फेयर में, सफरिंग में रह लेंगे कि ये ही आपका ट्रुथ है। नहीं, सुपर इम्पैक्ट्स इन सारी चीज़ों में काम कर चुके होते हैं। जब वो अकेले होते हैं वो अपने स्किल्स पर काम करते हैं। उनकी कोई हॉबी होती है, कोई चीज़ उनको बहुत पसंद होती है, जैसे पेंटिंग करना हुआ, सिंगिंग करना हुआ, रिसर्च करना हुआ, कोई भी चीज़, वो उन चीज़ों पे अपना टाइम लगाकर डिटेल्ड में वर्क करते हैं। और जब हम कहते हैं कि डिटेल्ड में वर्क करना, दैट मीन्स कि वो इंसान सामने वाले इंसान की भी डिटेल्ड को देख रहा है। और सुपर इम्पैक्ट जब किसी नार्सिसिस्ट से मिलते हैं तो एक नार्सिसिस्ट का जो वर्स्ट नाइटमेयर है वो सुपर इम्पैक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सुपर इम्पैक्ट को एक नार्सिसिस्ट जितना हल्के में लेता है, एक सुपर इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा ऊपर उठते हैं। नार्सिसिस्ट की लाइफ में जो भी सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं सुपर इम्पैक्ट्स के खिलाफ, सुपर इम्पैक्ट्स उन्हीं चीज़ों में ग्रो करते हैं। ये एक सुपर इम्पैक्ट्स की पावर होती है। और अब यहीं पर जब आप इम्पैक्ट्स की लाइफ देखेंगे तो वो अपने आप को उन्हीं चीज़ों में बंधा हुआ पाएंगे कि वो इन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। सामने वाला उन्हें एक झूठी फेक स्टोरी बताता है, वो बार बार उसी साइकिल में धंसते चले जाते हैं और अपनी आप की सफरिंग को बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं होती। आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में सामने वाले की वजह से कितना इम्पैक्ट हो रहा है आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सबकी धज्जियां उड़ाता चलता है सामने वाला नार्सिसिस्ट। बट इम्पैक्ट को दूसरे को खुश करने के लिए अपनी लाइफ को दाव पे लगा देते हैं और ऐसा करते करते कितना टाइम निकल जाता है, कितने ईयर्स निकल जाते हैं, बट सामने वाला कभी ना आपको प्यार कर सकता है ना वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं करी। और सुपर इम्पैक्ट्स के अंदर अपनी वैल्यू भी होती है, अपने टाइम की वैल्यू भी होती है, हर चीज़ को वो समझते हैं। और फियर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत नहीं है। उन्हें पता है कि सामने वाला कितनी ज़्यादा मैनिपुलेशन से, फेक स्टोरी के साथ और कितनी डार्क रियलिटी को रूल करते हैं, और उस डार्क रियलिटी को सुपर इम्पैक्ट्स बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। और कई बार नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या फील हो रहा है, क्योंकि
उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सामने वाला कितने लोगों के साथ क्या कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सुपर इम्पैक्ट्स आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि वो अकेले में बैठकर अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क करते हैं, अपनी हिडन टैलेंट्स पर वो वर्क करते हैं। अकेले बैठकर भी एक सुपर इम्पैक्ट कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो स्किल्डफुल चीज़ों को वैल्यू देते हैं। वो अपनी टैलेंट्स पे इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम। और यहीं पर जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं, उन्हें हमेशा दूसरों को कैसे खुश करना है, कैसे उन्हें मनाना है, कैसे कैसे अपनी लाइफ को उनके लिए लगाना है, इन्हीं चीज़ों में उनकी लाइफ चली जाती है। और ये कई बार इतनी हार्श रियलिटी होती है कि उन्हें ये रियलाइजेशन बहुत देर बाद होता है, जब बहुत सारा टाइम, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से निकल जाती हैं। तो सुपर इम्पैक्ट्स अगर आपको बनना है, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करो, स्किल्ड बनो, अपने खुद पर काम करो। अपने अकेलेपन में आप क्या करते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के टाइम वेस्ट कर देते हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ पेन देने आते हैं, आपको सफरिंग, आपको नीचे गिराने आते हैं? या आप उस टाइम को खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी हेल्थ पर, अपने माइंडसेट पर, अपने आप को नई चीज़ों से जोड़कर, अपने आप को नया माइंडसेट का एक नया टास्क देकर, जिससे कि आप अपने आप को बिजी रखते हैं? ओवर थिंकिंग करके, दूसरे के बारे में सोचकर आप टाइम ही वेस्ट करते हैं। और ये चीज़ सुपर इम्पैक्ट्स को अच्छे से पता होती है। वो हमेशा नए रिसर्च में, नए सीखने में, नए लर्निंग में अपने को इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इम्पैक्ट्स जो कई बार अकेला फील करते हैं, बट जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी अकेले रहते हैं, बट वो खुद पर काम करते हैं, अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, सही लोगों पे बैठते हैं, सही लोगों के साथ अपने इमोशन शेयर करते हैं, और सही जगह अपनी आप को गिवर उनका नेचर तब होता है जब उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, उनको मेंटली अच्छा फील हो रहा है, सामने वाला उनके टाइम की भी वैल्यू कर रहा है, उनको प्यार भी दे रहा है, उनको रिस्पेक्ट भी दे रहा है, तो वो उस इंसान के लिए और भी ओवर गिवर हो जाते हैं, उनको समझते हैं, उनको और भी ज़्यादा उनकी लाइफ में हीलिंग लाते हैं। मिररिंग एबिलिटीज़, यस, एक सुपर इम्पैक्ट्स के अंदर सामने वाले की जो डार्कनेस है उसको दिखाने की जो हिम्मत है वो सुपर इम्पैक्ट्स में ही होती है। यहीं पर इम्पैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो वो इतनी स्ट्रेंथ ला ही नहीं पाते कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। और यहीं पर जो लोग सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं, ऐसे सुपर इम्पैक्ट्स को कभी कोई भी नार्सिसिस्ट या कोई भी इंसान भूल ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत गिवर नेचर होता है। बट सुपर इम्पैक्ट्स के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एक बार जब ये महसूस कर पाते हैं, ये देख पाते हैं कि सामने वाला कितना माइंड गेम खेल रहा है, कितना ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्टेज में एक जो सुपर इम्पैक्ट्स हैं, वो सामने वाले की सारी डार्कनेस को एक ऐसे स्टेज में जाकर ओपन करते हैं जब उन्हें पता होता है कि सारी चीज़ें सुपर इम्पैक्ट्स के हाथ में हैं। क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स को लोग जितना हल्के में लेते हैं, जितना ये सोचते हैं कि ये इंसान तो कभी कुछ कर नहीं सकता, कभी कुछ बोलेगा नहीं, ये तो बहुत बेवकूफ़ है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये सारी चीज़ें एक सुपर इम्पैक्ट्स को सब समझ में आ रही होती हैं। बट वो रिएक्ट कम करते हैं। वो रिएक्ट तब करते हैं जब उन्हें पता है कि सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं और किस तरीके से उन्हें इन सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना है। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं, एक सुपर इम्पैक्ट्स को कभी नहीं भूल सकता, भले ही उसने उस इंसान को कितना अपनी लाइफ में रखा है, कितना उस इंसान को अपनी लाइफ में जगह दी है। बट जो सुपर इम्पैक्ट्स एक बार जब डिटेक्ट कर पाते हैं, उन्हें पता है कि इस इंसान को उन्हें कैसे एक्सपोज करना है, कैसे डील करना है, कैसे इसको अपनी असली जगह इसको दिखानी है। क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स अपने आप में एक हीलिंग इंसान है, एक स्पिरिचुअल इंसान है। उसने अपने डार्क साइड पर काम किया है, उसने अपनी सेल्फ वर्थ पे काम किया है, उसने अपनी इंट्यूशन पर काम किया है, उसने बहुत टाइम अकेला बिताया है, उसको पता है कि लोग क्या टेक्निक्स करते हैं। डिटेल्ड ओरिएंटेड नेचर सुपर इम्पैक्ट्स का होता है। तो ऐसे में उसे हल्के में लेना बिल्कुल भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके पास जो सल्यूशन नार्सिसिस्ट लोगों को जो चाहिए ना, वो एंड में जाके सुपर इम्पैक्ट्स के हाथ में ही होता है, क्योंकि वो ही उनको आज़ाद कर सकते हैं, वो ही उनको फ्री कर सकते हैं। तो सुपर इम्पैक्ट्स अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो खुद पर काम करते हैं। और अगर आप इम्पैक्ट्स हैं तो आपको कभी ये डर, ये फियर होना ही नहीं चाहिए कि आपका सामने वाले की लाइफ में नहीं होने से क्या होगा। आप हमेशा पीपल प्लीजिंग करते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, खुद को विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं और ओवर थिंकिंग करके अपनी प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को दूसरों के हाथ में देते रहते हैं। और ये ही चीज़ दूसरे इंसान फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि आप अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लोगे, आप उनको कभी कॉल आउट नहीं करोगे। और जो सुपर इम्पैक्ट्स हैं वो एक मिररिंग एबिलिटी रखते हैं, उन्हें पता है कि सामने वाले के क्या किया है, और उसी इंटेंशन के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ वो सामने वाले को वो ही मिरर दिखाते हैं जो
वो चाहते थे कि सुपर इम्पैथ्स दिखे। ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। वो पूरी स्टोरी जो नार्सिसिस्ट जैसे टॉक्सिक लोग बना कर आए होते हैं ना, वो पूरी स्टोरी को ही चेंज कर देते हैं। वो पूरी चीज़ों को ही बदल के रख देते हैं। ये स्ट्रेंथ एक सुपर इम्पैथ्स के अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, जहाँ वो क्लियरिटी से देख पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, सामने वाला क्या कर रहा है, ये क्या इंटेंशन के साथ आया है, ये क्या चाहता है। तो उसकी पूरी स्टोरी को जो डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, वो सुपर इम्पैथ्स करते हैं, क्योंकि इनका एक पर्पस है। ये लोगों को रिवील करना नहीं चाहते हैं, बट लोग भी इनको मजबूर करते हैं, इनकी काइंडनेस का, इनकी इनोसेंस का। सोचते हैं कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, इनका फ़ायदा उठाओ, इनको हर तरीके से अपनी लाइफ में रखो, इनको झूठी कहानियाँ बताओ, इनका यूज़ करो। बट सुपर इम्पैथ्स स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए ये कभी भी नार्सिसिस्ट जैसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हैं। ये शांत होते हैं, ये काम होते हैं, पेशेंस होते हैं, लिसनिंग टेंडेंसी अच्छी होती है, और इसी वजह से ये टाइम आने पर एक नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोगों को मिरर करते हैं। एक मिररिंग एबिलिटीज़ सुपर इम्पैथ्स के अंदर होती है। उसी स्ट्रेंथ को वो तब दिखाते हैं रियलिटी में, जहाँ उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें अब उनके हाथ में है, तब ही वो एक्चुअल में टॉक्सिक लोगों को एक्सपोज भी करते हैं और उनका सच कहने पे पीछे नहीं हटते। रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स। एक सुपर इम्पैथ्स बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखते हैं। यस, और ये चीज़ नार्सिसिस्ट जैसे लोग हमेशा हल्के में लेते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स के अंदर पेशेंस बहुत होता है। नार्सिसिस्ट हमेशा दूसरे लोगों को नीचे गिराएंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, और ऐसे में इम्पैथ्स जो हैं वो हमेशा उनको अपनी लाइफ में अलाउ करते रहते हैं। उनको अपनी जो ये सफरिंग है कभी समझ में ही नहीं आती है। और यहीं पर जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं वो चीज़ों की डिटेल्स को देखते हैं, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स। जो चीज़ें आप उनसे कहते हैं वो उन चीज़ों को आपने किस तरीके से कहा, क्या आपकी टोन थी, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ कहा, क्या आपका इंटेंशन है आपको कराने का। इस चीज़ के लिए जो सुपर इम्पैथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। उन्हें ये सेंस होने लगता है, क्योंकि वो डिटेल्ड देखते हैं। वो छोटे छोटे जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करके जो ओवरऑल स्टोरी जो सामने वाला पिक्चर कर रहा है उसको वो समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं, और इस चीज़ को नार्सिसिस्ट को अब पता भी नहीं लगता, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करते। वो कभी भी चीज़ों को हल्के में नहीं लेते। देखने में आपको लगेगा कि सुपर इम्पैथ्स कितना बेवकूफ़ इंसान है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है। जितना ज़्यादा आप एक सुपर इम्पैथ्स को हल्के में लेते हैं, उतना ज़्यादा एक सुपर इम्पैथ्स स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इनका एक डिवाइन कनेक्शन भी होता है, जहाँ पर ये हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, पेशेंस के साथ सुनते हैं। हर चीज़ में आपने उसको कब कहा, कैसे और किस वजह से कहा, ये सारी चीज़ें उन्हें हमेशा याद रहती हैं। और अगर सुपर इम्पैथ्स को अगर नार्सिसिस्ट जैसे लोग हल्के में लेते हैं, तो सुपर इम्पैथ्स टाइम आने पर नार्सिसिस्ट को सबके सामने कैसे एक्सपोज करना है, कब कहाँ क्या कैसे बात करनी है, ये सब पता होता है। जितना डिटेल्ड में एक सुपर इम्पैथ्स एक नार्सिसिस्ट को देखता है, नार्सिसिस्ट भी एक इम्पैथ्स को इतनी डिटेल से नहीं देख पाता, क्योंकि उसको हमेशा लगता है कि ये इंसान बेवकूफ़ है, इसको तो, क्योंकि वो लगते हैं कि वो बहुत सिंपल हैं, वो हंसी मजाक में चीज़ों को उड़ा देते हैं। बट उनकी जो इंट्यूशन है, जो डिटेल्ड में उन्हें चीज़ों को देखने का, स्कैन करने का एक जो नेचर होता है ना, वो नेचर एक सुपर इम्पैथ्स को डिफरेंट ही बनाता है। और यहीं पर जो इम्पैथ्स होते हैं वो जो सामने वाले की जो रियलिटी है उसको इस तरीके से सच मान लेते हैं कि ये ही मेरी लाइफ का ट्रुथ है, सामने वाले ने ऐसा उनको कह दिया है कि आप इस तरीके के हो तो वो ही सच है, आपको अपना सच नहीं पता होता। एक इम्पैथ्स हमेशा दूसरों की बातों पे बिलीव करता है, रेदर देन वो खुद पर बिलीव करे। अपने आप को वो नेग्लेक्ट करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद को प्यार नहीं करते। अपनी लाइफ में आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से, दूसरे ने जो रियलिटी एक इम्पैथ्स की बता दी है, सामने वाला जो इम्पैथ्स है वो वैसे ही अपनी लाइफ को मानने लगते हैं। ट्रुथ आपका दूसरों के हाथ में होता है, आपकी लाइफ की चाबी दूसरों के हाथ में होती है। और जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं लोगों को रिस्पेक्ट भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, बट अलर्ट होते हैं, क्योंकि दे आर पनिश। यस, एक सुपर इम्पैथ्स की इम्पैथी का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जस्टिस आखिर क्या है। अगर आपने एक सुपर इम्पैथ्स के साथ गलत कर दिया, इनका फ़ायदा उठाया, तो ये लीगल बैटल हो या फिर कोई भी ऐसा
चीज़ हो जहाँ पर इन्हें पता है कि इनको किस तरीके से आपसे डील करना है, कैसे आपको एक्सपोज़ करना है, क्या चीज़ें आपके साथ करनी है, उस चीज़ के लिए ये कभी भी पीछे नहीं हटती। क्योंकि इन्हें पता है कि आप कितने ज़्यादा गलत हैं और आप किस तरीके से किसी और के साथ भी ये कर सकते हैं, और इसीलिए ये फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सुपर एम्पैथ्स को सही और गलत की पूरी तरीके से नॉलेज होती है। और वहीं पे जो एम्पैथ्स होते हैं वो जस्टिस के लिए कभी खड़े ही नहीं होते। एम्पैथ्स के साथ ये प्रॉब्लम ही होती है, उन्हें पता सब है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ किसी ने उनका फ़ायदा उठाया, उनको फेक स्टोरी बताई है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो अपने लिए कभी स्टैंड ही नहीं लेते। उन्हें लोगों के सामने आने में, बात करने में, अपने आप को डिफेंड करने में डर लगता है। ये जो फ़ियर है, ये एक ऐसा अननोन फ़ियर है जहाँ वो सही भी होते हैं तब भी वो आवाज़ नहीं उठा पाते। क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों को बुरा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन सारी चीज़ों में वो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लाइफ़ को निकाल देते हैं। और जो सुपर इम्पैक्ट्स होते हैं वो अपने लिए स्टैंड भी लेते हैं, वो लोगों को जस्टिस के लिए खड़ा भी करते हैं, वो लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं, वो लोगों को एक हीलिंग एनर्जी भी देते हैं, क्योंकि सुपर इम्पैक्ट्स अपने आप में एक हीलिंग पर्सन है जो लोगों को हील करने के लिए ही इस अर्थ में आया है, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। इनकी वॉइस, इनका प्रेजेंस, इनकी हर चीज़ लोगों के लिए ही होती है, बट उन सबसे पहले ये अपने आप को फुलफिल करते हैं स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, योगा से, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपने स्किल्ड को, अपने हर चीज़ में इन्होंने बहुत काम किया होता है। और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में पेन सफरिंग नहीं आती है, बट ये उन चीज़ों से सीखते हैं, ये खड़े होते हैं, विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहते, उस फियर को, उस चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में वो दूसरों को हमेशा अच्छा सोचते हैं। उनके दिमाग में कभी भी किसी के लिए छल कपट नहीं होता, दूसरों का फ़ायदा ये नहीं उठाते, हर किसी को प्यार देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं, दूसरों को ऊपर उठाना। ये जितने भी लोग एनजीओज़ चलाते हैं, हीलिंग वर्क करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, ये ज़्यादातर लोग सुपर इम्पैथ्स ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एम्पैथी इतनी होती है कि ये लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, ये लोगों को, इस अर्थ को कुछ देकर जाते हैं, इस अर्थ में कुछ छोड़कर अपनी छाप जाते हैं, जहाँ ये लोगों के माइंडसेट से, उनको, उनकी फिजिकल हेल्थ से, या किसी ना किसी तरीके से इस अर्थ में उनका एक गिवर जो नेचर है वो देकर ही जाना है इनको। पर सबसे पहले जो गलत लोग हैं उनके साथ अगर आप मिक्स्ड रहोगे, उनको अपनी लाइफ में जगह दोगे, तो आप सही लोगों तक कैसे पहुंचोगे, उनकी हेल्प कैसे करोगे, ये चीज़ उनको पता होती है। और ये कभी भी अपनी लाइफ में जो लोग जिनको ये छोड़ चुके होते हैं, जिन लोगों को ये अपनी लाइफ से निकाल चुके होते हैं, जिन लोगों को ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि इस इंसान से मुझे ये सीखना था, इसने मुझे ये सिखा दिया, मेरा इसकी लाइफ में इतना ही रोल था, उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, ये अपनी हीलिंग जर्नी में होते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ करते हैं, क्योंकि यही इनका मकसद होता है। एक स्पिरिचुअल पर्सन अपनी लाइफ में बहुत हम्बल होते हैं और बहुत गाइडेड होते हैं, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, नो ईगो, बिल्कुल भी घमंड नहीं होता एक स्पिरिचुअल पर्सन में। और ये सारी क्वालिटी इम्पैथ्स में होती है और सुपर इम्पैथ्स में भी होती है। बस फ़र्क इतना आता है कि इम्पैथ्स को सब पता होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं करते, ये सफरिंग को चूज़ करते हैं, ये ओवर गिवर को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि इन्हें पता नहीं लगता कि इनका इनर एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, इनके अंदर दूसरों की एनर्जी है, डार्कनेस आ चुकी है, उनके अंदर एक ऐसा एक होल बन चुका है जहाँ इनकी प्योर एनर्जी पूरी तरीके से लीक हो चुकी है। और जो सुपर इम्पैथ्स होते हैं ये खुद को प्रोटेक्ट रखते हैं स्पिरिचुअल गाइडेंस के द्वारा, डिवाइन एनर्जी के द्वारा। ईश्वर पे इनका बहुत बिलीव होता है, इनको पता है कि इस अर्थ में इनका कुछ पर्पस है, इनका कुछ ऐसा मकसद है जिसको ये कंप्लीट करने आए हैं। अपनी प्रेजेंस से, अपनी वॉइस से, अपनी हर चीज़ से ये लोगों को देते हैं। आप इनके अंदर कोई कमी निकाल ही नहीं पाते। अगर आप एक इम्पैथ्स हैं तो आपको लोग मैनिपुलेट कर देंगे, बट सुपर इम्पैथ्स के अंदर आप कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, खुद पर काम करते हैं। और जो लोग खुद पर काम करते हैं उनका एफर्ट्स, उनकी हर चीज़ में उनकी जो प्रेजेंस है वो विटनेस होती है, इनकी ऑरा, इनकी वॉइस, इनकी हर चीज़ की इस इंसान ने खुद पर काम किया है। और अगर आप इनकी लाइफ उठाकर देखेंगे तो चैलेंजेस इनकी लाइफ में भी भर भर कर आए होते हैं। ऐसे फ्रेंडशिप जोन में, रिलेशनशिप में, इनकी जो फैमिली है, इनके जो लव वंस हैं, ये भी इनके साथ कई बार इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि सुपर इम्पैथ्स को समझना
बहुत बड़ा टास्क है। अपने आप में ही एक मिस्ट्री है, क्योंकि इनकी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ इनको भी बिट्रेयल मिलता है, बट ये सीखते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ते हैं, क्योंकि यही इनकी लाइफ़ का पर्पस है। इन्हें क्लैरिटी से पता होता है अपनी लाइफ़ का मकसद, अपने आप की वर्थ, अपनी लाइफ़ में कहाँ इन्हें जाना है, किन लोगों के साथ मिक्स्ड होना है। ऐसी ही जो लाइफ आपको इतनी छोटी सी मिली है, इस लाइफ में अगर आप विक्टिम माइंडसेट में, पेन में, सफरिंग को ही इतनी जगह दे देंगे, तो आप इस लाइफ को कैसे जी पाएंगे, कैसे इंजॉय कर पाएंगे। तो लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को प्यार देना है, रिस्पेक्ट देना है, बट ये सारी चीज़ें पहले खुद के लिए महसूस करनी है। और इन चीज़ों में कभी भी ईगो नहीं रखना है कि आपको सब पता है। क्यों? क्योंकि हमसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, और उन लोगों से भी हमें हमेशा ओपन माइंडसेट से, एक खुले हार्ट से लर्निंग का जो स्टेज है, उससे सीखने की जो टेंडेंसी है उसको ओपन रखना चाहिए। और ये चीज़ सुपर इम्पैक्ट्स में अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो आप एक सुपर इम्पैक्ट्स बनने के स्टेज में हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप एक सुपर इम्पैक्ट्स बन सकते हैं। एक इम्पैक्ट्स हैं, तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। देखिए कि आपकी लाइफ के कौन से ऐसे फ़ियर हैं, किन लोगों से आपको डर लगता है और ऐसा क्यों लगता है? आपके अंदर ऐसी कौन-सी कमी है जिसको सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है? उन चीज़ों पे काम करें। आपकी एम्पैथी आपका पेन नहीं है, ये ईश्वर का वो देन है, वो ब्लेसिंग है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मिला है। और अगर आपको ये मिला है, तो इन चीज़ों को सही जगह लगाओ। सबसे पहले एम्पैथी, काइंडनेस खुद के लिए रखो कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी लाइफ़ में क्या होना चाहिए, आप किन लोगों के बीच बैठ रहे हैं, आपका माइंडसेट में क्या एनर्जी जा रही है। तो एम्पैथी, ह्यूमैनिटी, ईश्वर की ब्लेसिंग है, इसको सही लोगों तक पहुँचाना ही आपका काम है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपने कितना रिलेट किया, आपने क्या चीज़ें इससे लर्निंग ली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एज ए इम्पैक्ट, एज ए सुपर इम्पैक्ट, आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है, किस तरीके से आप लोगों से डील करते हैं, आपकी लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने से। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आपने रिलेट किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट करो, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।